सीएम साहब, पहले शिमला हुआ और आज कुल्लू के आनी में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आखिरकार ये हिमाचल में हो क्यों रहा है और इसकी वजह क्या बताता है मौसम विभाग? देखिए, ये पूरे हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। कुछ जगह नजर आ रहा है, कुछ जगह हो चुका है और कुछ जगह आने वाले समय में और होगा। हम शिमला में काफी सालों से हिमाचल प्रदेश के, मैं तो राजनीतिक होने के कारण कई जगह गया हूं। पहला कारण सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज का है। अप्रैल महीने से बारिश हो रही है, मई जून में बारिश होती गई, जुलाई में बारिश हुई, अगस्त में बहुत तेज बारिश हुई, जुलाई में बहुत तेज बारिश हुई। और जब बारिश हुई तो जब अप्रैल से जो पानी है वो रिसना स्टार्ट करता है नीचे, धीरे धीरे जमीन पे पूरी मिट्टी गीली होगी। जो मिट्टी की पकड़ थी वो भुरभुरी होगी और इस कारण ये लैंडस्लाइड्स, मड स्लाइड्स और जो ये ट्री अप्रूट होते हैं, देवदार जो की पेड़ जो होता है, जो शिमला की मैं बात बताऊं, इसकी जड़ें बहुत छोटी होती है। ये ज्यादा लंबी गहरी जड़ें नहीं होती, 4-5 फुट से ज्यादा गहरी जड़ें नहीं होती। और जो उसकी जड़ों की पहली पकड़ होती है 3-4 फुट पर होती है। जब वो पानी रिसता गया और तेज बारिश हुई तो जब ट्री अपरूट हुआ तो लैंडस्लाइड्स के साथ आगे जाते 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 वो मड स्लाइड्स के साथ काफी पेड़ को लेकर चला गया, जिसके कारण शिप बॉडी जैसी घटनाएं हुई। पहला कारण क्लाइमेट चेंज के कारण ही बारिश हो रही है। लाहौल स्पीति में कभी बारिश नहीं होती थी, वहां रेत के पहाड़ है। अगर वहां बारिश हुई -डिग्री में तो आप अंदाजा लगाइए कि वहां पूरे पहाड़ ही बैठ जाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से पहला, अगर आप एनवायरमेंटली देखें तो क्लाइमेट चेंज का असर होना शुरू हो चुका है। दूसरा दूसरा कारण यह है कि जब हम अपना घर बनाते हैं हिल में, खासकर हिल में, उस समय क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा प्लॉट ले लेते हैं। छोटे से प्लॉट पर हम अपना स्टेटा का सॉइल की टेस्टिंग नहीं करते हैं। उसमें क्या होता है कि सॉफ्ट सॉइल में कितनी मंजिल बनेगी, हार्ड स्टेटा में कितनी मंजिल बनेगी। हुआ ये कि हमने प्लिंथ को डाल दिया और पिलर खड़े कर दिया। पिलर की स्ट्रेंथ कितनी होगी, नीचे जिस पर पिलर खड़ा होना, उस सॉइल की स्ट्रेंथ क्या है? क्या वो नरम मिट्टी है या पत्थर है? पत्थर पर होगा तो आप जितना मर्जी वर्टिकल जा सकते हो। जब नरम मिट्टी पर होगा, आपने प्लिंथ बांध दी। प्लिंथ बांधने के बाद आपका क्या हुआ कि एक लेंटर डाल दिया, उस लेंटर की लोड लेने की कैपेसिटी है, दूसरा डाल दिया, फिर मन में आता कि तीसरा भी डाल दें, चौथा भी डाल दें। अब उस पिलर की ना तो स्ट्रेंथ है इतने लेंटर सहन करने की, ना ही सॉइल की स्ट्रेंथ है। तो उसके कारण भी, एक कारण वो भी है। और एक कारण की जो घर की ड्रेनेज है, क्योंकि हिमाचल में बरसात ने होना है, उस ड्रेनेज में हम क्या करते हैं कि अपने घर के में तो सीमेंटेड कर देते हैं, नाली गली सब कुछ, और अपना ही पानी वो पहाड़ के नीचे डाल देते हैं। तो जो सॉइल है वो धीरे धीरे स्ट्रेटा ढीला हो जाता है। और दूसरी अपने में नहीं डालते तो दूसरे पड़ोसी के डाल देते हैं। पानी ने नीचे जाना है। आप देखेंगे शिमला में ऊपर से लेकर स्लोप में है बिल्डिंग, पानी तो नीचे जाएगा, कोई नीचे का पानी ऊपर तो आएगा नहीं। तो वो स्लोप जो है, जब पानी को जगह नहीं मिलता है तो पानी ने तो निकलना है, और पहाड़ में से निकलकर फिर वो धीरे धीरे मिट्टी को नरम करता है, पिलर की स्ट्रेंथ को कमजोर हो जाती है, और इस प्रकार की स्लाइडिंग की घटना होती है, जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से 150 किलोमीटर दूर आनी में हुई है। ये कुल्लू के, ये शिमला के पास वाला इलाका है। शिमला, यहाँ से शिमला नजदीक है, कुल्लू दूर है। तो ये कुल्लू के जो हमारा एक एसडीएम हेडक्वार्टर है आनी, वहां ये घटना हुई। 3 दिन पहले हमें पता लगा। 3 दिन में हमने कम से कम 200 परिवारों को वहां से बाहर निकाल दिया। तीसरी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की बात है हमारी। हम क्या करते हैं कि हम लोकल लोगों से, हम जो भी नक्शा बना लेते हैं, कोई ड्राफ्ट्समैन हो गया, कोई आर्किटेक्ट हो गया, हमने बनाया और कर दिया। लेकिन आर्किटेक्ट का काम अपना है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का काम अपना है।
स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से आपको ये पता लगता है कि इस बिल्डिंग में इस पिलर की स्ट्रेंथ इतनी और इतनी स्टोरी इसमें डाल सकती है, उसकी भी कमी रही है। और अब जब आपदा आई है तो आपदा के समय अब हमको तो सचेत रहकर सबको पहले तो उनके हमारा कर्तव्य ये है कि हम उनकी जान बचाएं। तो 3 दिन पहले हमने तकरीबन 200 लोगों को वहां से निकाल लिया था। और जैसे ही आपको मैं एक और बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे ये धूप लगेगी और हमारे को थोड़ा बहुत और नुकसान होगा। और ये प्राकृतिक भी है, कुछ हमारी गलतियों से भी है और कुछ हमारी लापरवाही से भी है। आपको ये लगता है कि जिस तरह के कारण आपने ये बताए, हिमाचल में एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और जो कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स हैं इसके लिए एक सटीक और एक सख्त नीति लाने की जरूरत है, आपको लगता है? वरना ये तो हर साल फिर ये हादसे होंगे अब अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो। देखिए, हम लोगों ने पहले इस बारे में चर्चा कर ली है। हमारी सरकार बनने के बाद मैंने एक कानून बनाया कि जितने भी 4 लेन हैं, 4 महीने पहले एक्ट में हमने प्रोविजन कर दिया, उस 100 मीटर के रेंज में अगर किसी ने मकान बनाना है तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट लागू होगा। अब आपदा आई है, आपदा के बाद हमारी कल भी रात को चर्चा हुई, आज भी चर्चा है। इन सब दृष्टिकोण को हम अपना रहे हैं ताकि हम उनको, अपने जो नागरिक हैं उनको बता सके कि इस मिट्टी पर सिर्फ 2 मंजिल मकान खड़ा होगा और आप 2 मंजिल का नक्शा पास करवाइए। और इस प्रकार की स्ट्रेंथ हो, उस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। दूसरी, जो नेचुरल कैलामिटीज की आप बात कर रहे हैं, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा। हिमाचल ने जंगल काटने में पूरी तरह प्रतिबंध लगाया हुआ है। 68% हिमाचल की लैंड वन भूमि है। हम नॉर्दर्न इंडिया के लंग्स कहे जाते हैं। जितनी ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा यहां से दिल्ली तक जाती है, चंडीगढ़ जाती है, पंजाब हरियाणा जाती है, सब जगह जाती है, ये ऑक्सीजन है। हमको छोटी स्टेट होने का ये भी नुकसान रहता है, ज्यादा एमपी रहने का ये भी नुकसान रहता है कि जो लोग प्राकृतिक प्रेमी हैं, हिमाचल के लोग, उनको उसका कोई कंपनसेशन नहीं मिलता। 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि इन्होंने वनों को संरक्षण दे रखा है, जंगल बचा रखे हैं, तो इनको संरक्षण देना चाहिए, वो नहीं मिलता। अगर वो हमें कुछ इस मामले में पैसे देते तो हम और प्लान करके जो ओल्ड पेड़ है जिसकी उम्र पूरी हो गई है उसको निकाल कर दूसरे पेड़ भी लगाते हम। लेकिन हमें इन चीजों को कि चैनलाइजेशन ऑफ करना है, हम इन्हीं से कर सकते हैं ना। या तो हम अपने जंगल काट के अपनी आय बढ़ाए, जो हमारे देव संस्कृति में है ही नहीं। एक तो हम पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं, क्लाइमेट चेंज का असर भी हमको हो रहा है। और आज इस प्राकृतिक आपदा में हमने पूरी स्टेट को राज्य आपदा घोषित किया। हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी स्थिति नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर होना चाहिए। हमको हमारी जो नुकसान हुआ है, ये नुकसान नजर आ रहा है, जो बिल्डिंगें गिरी है नुकसान नजर आ रहा है। जो पहाड़ियां दरक गई गांव में, पहाड़ियां दरक गई गांव में और उन गांव में बिल्डिंगों को नुकसान हुआ, लोग वहां से हटना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में बिग हिमालय, मिड हिमालय प्लेन क्षेत्र है, कुछ पंजाब के साथ लगे क्षेत्र है। ये तो उस दृष्टिकोण से भी हम बात कर रहे हैं। कुछ जगह जैसे हमारे डैम बने हैं, पौंग डैम बना है, पौंग डैम से 50,000 क्यूसिक मीटर पानी छोड़ना चाहिए था। पौंग डैम का खतरे के निशान से ऊपर बैठ रहा था। वहां की 2 हमारे क्षेत्र है, इंदौरा और फतेहपुर, वहां पानी 1.5 लाख क्यूसिक मीटर छोड़ दिया। नदी ने अपना कोर्स बदला और सारे गांव की फसल को डैमेज कर दिया। वहां हमने हेलीकॉप्टर से कम 2,500 लोगों को इवैक्यूएट किया, मोटर बोट के द्वारा किया। ये छोड़िए, उसी पानी ने फिर पंजाब में आके नुकसान किया। अब उसी पानी जो अब निकला है, क्योंकि पानी ने तो बहना है, नुकसान किया। तो इस प्रकार से सभी चीजों को सोचने की जरूरत है। एक सीएम एस्पेक्ट साहब, को लेकर सीएम साहब हम आगे आपने नहीं बढ़ सकते। आपने कहा कि हम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को बोल रहे हैं कि 100 मीटर के दायरे में हाईवे के ऊपर जो है वो कोई घर नहीं बनेगा या उसको उसकी क्लियरेंस लेनी होगी, जो भी होगा किस तरह से बनाना है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में प्लानिंग आप ग्रामीण इलाकों को प्लानिंग कैसे सुरक्षित करेंगे? देखिए, वहाँ हिमाचल प्रदेश की 90%, मैं वही बता रहा हूँ, 90% पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती है। गांव में 1-1.5 स्टोरी से ज्यादा मकान नहीं बनता है।
जो छोटे छोटे कस्बे बन गए उसमें कुछ लोगों ने आर्थिक समृद्धि के साथ ये सोचा कि हमारी आय भी बढ़नी चाहिए, तो एक स्टोरी और बना ली कि किराए पर चढ़ेगा। अब इन चीजों को देखना पड़ेगा कि कोई भी बिल्डिंग बनेगी उसकी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ठीक हो, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। नालों पर मकान ना बने, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हाईवेज में मकान बने, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की परमिशन से बने, कितनी स्टोरी बनना वो सब परमिशन होंगी। ये सब चीजें तो अब सीख ली है हमने। कितना नुकसान आप मोटा मोटी मान के चल रहे हैं अब तक हिमाचल में हो चुका है इस मानसून के सीजन में? देखिए, मेरा ये मानना है कि हिमाचल के इतिहास की ये सबसे बड़ी त्रासदी होगी। और कहर ऐसा बरपा है, इस तबाही का मंजर मेरे को नहीं लगता कि जो इस जीवन काल में जो लोग यहाँ हैं उन्होंने कभी देखा होगा। 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड है, हमारे आय के साधन बहुत कम है, जिसपे 75,000 करोड़ रुपए का हमारे पर कर्जा चढ़ा हुआ है। 10,000 करोड़ की कर्मचारियों की लाइबिलिटीज भी है। उसके बाद भी मैं हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। कोई अराजकता का माहौल नहीं है, कोई हाहाकार नहीं है। हिमाचल की जनता एकजुटता से खड़ी होकर इस आपदा की लड़ाई को लड़ रही है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने सुना कहीं से कि लूटपाट की घटना आई, ये गिर गया वो गिर गया? पीछे भी हुआ 7 से 11 जुलाई तक। सब एकजुट के साथ कर रहे हैं और इस आपदा का सामना कर रहे हैं। जहां हमें आपने सुधार करने की जरूरत, जी जी जी, हम सुधार करेंगे। आपने केंद्र से मदद मांगी, आर्थिक पैकेज मांगा कोई? क्योंकि आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है इसे, तो इसके बाद क्या उम्मीद कर रहे हैं आपकी केंद्र मदद करेगा? देखिए, मैंने ये कहा है कि जिस तरह और जो केंद्र की नियम है, रिलीफ मैनुअल जो है ना केंद्र का हिल स्टेट्स के लिए, वो बहुत कम है। पार्शली डैमेज होने पर आप 10,000 रुपया देते हो। पहाड़ में 10,000 रुपये में कुछ नहीं बनने वाला। 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए आप 1,25,000 देते हो, उस पर कुछ नहीं होने वाला। पहाड़ी राज्य जो भी है, चाहे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, इसमें अलग रिलीफ मैनुअल होना चाहिए। उसके हिसाब से हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने माननीय केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि आप हिमाचल के लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज डिक्लेयर कीजिए, क्योंकि फिर वो पैसा खर्च नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने तो हमें 1.25 लाख के हिसाब से दिया है, हमें अपने साधन से करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर सड़क जब NHAI की 2 करोड़ में बनती है, आप हमें 1 लाख रुपया दे रहे हो। कितना लोकल चाहते हैं आप? सड़कों का बात। कितना पैसा चाहते देखिए हैं आप स्पेशल टोटल? देखिए स्पेशल पैकेज में जो भी नॉर्म्स है, जो केदारनाथ, भुज और महाराष्ट्र के जो नेशनल उन्होंने जिस ढंग से मिला था, उस ढंग से हमें भी दे दीजिए। उनको जितना मिला था उनको हमको हमको भी दे दीजिए। हमारा कहने का मतलब है कि ये रिलीफ मैनुअल बड़े कम है। हमारे मैंने तो अपना रिलीफ मैनुअल चेंज कर दिया। इसलिए चेंज किया कि 10,000 रुपये में किसको देने जाऊंगा। हमने 10,000 से चेंज करके उसको 1 लाख रुपया कर दिया। हमने पशु के मरने पर 30,000 रुपये मिलता, हमने उसको बोला कि भाई गाय मर गई, भैंस मर गई, उसको 55,000 हमने कर दिया। अब जो फुली डैमेज मकान है, केंद्र सरकार के रिलीफ मैनुअल के हिसाब से उसका पक्का है चाहे कच्चा है, 1,30,000 मिलेगा। अब बताइए मकान 1,30,000 में क्या होता है? तो ये सब चीजें है, हम तभी स्पेशल पैकेज की बात कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि कई बार हमने प्रधानमंत्री जी से बात की थी, उन्होंने केंद्रीय टीम बड़ी जल्दी भेजी, और केंद्रीय टीम भेजने के बाद अब उसकी रिपोर्ट, दूसरी भी केंद्रीय टीम आ गई है, उसकी रिपोर्ट भी असेस की जा रही है, और हमें जल्दी ही ये पैकेज मिलने की संभावना है। सीएम साहब, इस मॉनसून में हिमाचल कितने साल पीछे चला गया विकास के रास्ते पर, और आपके टूरिज्म को जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई में आपको क्या लगता है कितना टाइम और लगेगा? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। हमारा रेवेन्यू आता है GST से, टूरिज्म की GST से। उसकी कैलकुलेशन हम अभी कर रहे हैं। 3 महीने, 3-4 महीने में हमारा रेवेन्यू, इस पर हमने 4 साल बाद वाइन शॉप्स की ऑक्शन की थी और 700 करोड़ रुपए बढ़ा था। उसका भी नुकसान हमें हुआ है। GST का नुकसान हमें हुआ है। होटल मालिकों के आज कमरे बिल्कुल खाली पड़े हैं।
एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगले जैसे ही बारिश रुकेगी, पूरे स्टेशंस को हम अगले 15 दिनों में टेम्परेरी सब सड़कों को जोड़ देंगे, क्योंकि बारिश के समय ही नुकसान है ये, लैंडस्लाइड्स बारिश के समय ही है। अभी मेरा ध्यान था कि बागवान का सेब मंडियों तक पहुंचे, वो पहुंच रहा है और 50% हमारा सेब निकल गया। लैंडस्लाइड्स पहले भी होते थे, उससे नहीं हम घबराने वाले। अगले अगर अगर अगले 30 अगस्त तक भी अगर हमारी बारिश रुकी, 15 सितंबर तक हम हिमाचल प्रदेश को पूरी रोड से कनेक्टिविटी से जोड़ देंगे। मैं तो 15 अगस्त बनाने जा रहा था, लेकिन ये आपदा होगी, मुझे शिमला रुकना पड़ा। 15 अगस्त मेरा इस बार मनाली था। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में समय लगता है। अब समय बहुत 1 साल लगेगा, क्योंकि जितनी ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम्स हैं वो हमने टेम्परेरी जोड़ दी है, वो सब नदी के किनारे बसी हुई है। और जब डैम से पानी छूटता तो बहुत तेज वो मुझे लेके चली जाती। हमारा एक लार्जी प्रोजेक्ट है जिसमें 650 करोड़ रुपए का नुकसान एकदम हो गया, पूरी सिल्ट उसमें भर गई। अभी मुझे खबर मिली कि एक प्राइवेट एजेंसी थी जहां बादल फटा 16 मेगावाट का, अभी उसमें वहां एक उनको नुकसान हो गया। तो नुकसान की भरपाई करने के लिए हम पैसों के साथ इच्छा शक्ति की भी जरूरत है। हम कितने एक साल साल पीछे में, गया, कितने साल पीछे गया हिमाचल इस मौसम में, मैं ये मान रहा हूं। देखिए, इस मौसम की जो आय के हिसाब से ये कैलकुलेशन मैंने नहीं की है कि कितने साल पीछे गया। मेरा ध्येय तो इस समय लोगों की जान बचाने में लगा हुआ है, लेकिन काफी नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है और हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, ये हम हिमाचल की जनता को बता चुके हैं। और इसमें हम ये चाह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में कम से कम 1 साल लगेगा। क्योंकि कई जगह 500 इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रहेगा, पर 500 मीटर पूरी सड़क बह गई है, कई जगह 800 मीटर सड़क बह गई है। उसको ठीक करने नदी के किनारे हमारे लोग लगे हैं, ठीक टाइम करने में 1 साल कम से कम लगेगा। कुल्लू और मंडी कब तक जुड़ जाएंगे आपस में, क्योंकि बीच का रास्ता जो है वो पूरी तरह से टूट गया है और वहां पर नहीं रसद, ब्रेड, रोजमर्रा की चीजें, तेल, पानी, ये सब चीजें नहीं पहुंच रहा। अभी मुझे सुबह कोई बता रहा था। उसके लिए क्या कर रहे हैं आप, जल्दी से जानना चाहते हैं। नहीं, ये इन्फॉर्मेशन आपकी गलत है। 3 पंचायतें हैं, मंडी में पूरी रसद है। मंडी से किरतपुर रोड पूरा खुला हुआ है, बीच में लैंडस्लाइड्स होता है, चंडीगढ़ तक खुला हुआ है। मंडी से पंडोह बंद है हमारा, और कुल्लू पूरा डिस्ट्रिक्ट इनर डिस्ट्रिक्ट है। ये जो रसद वाली बात है ये भी नहीं है। रसद मैंने सवेरे ही मंडी से बात कुल्लू की है। जुड़ा हुआ है, मंडी से कुल्लू जुड़ा हुआ है। नहीं, देखिए, मंडी से पंडोह टूटा हुआ है, मंडी से कुल्लू जुड़ा हुआ नहीं है, मंडी से उसी इसी चंडीगढ़ जुड़ा इसी हुआ है। जगह की बात मैं कर रहा हूं कि जो मंडी से सामान सारा कुल्लू की तरफ जाता है वो नहीं जा पा रहा है। मेरी अभी 2 घंटे पहले नहीं बात नहीं हुई है नहीं वहां। नहीं 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 नहीं, आपको एक चीज बताऊं। डीजल के टैंक हमने रात को निकाले हैं, सब्जी के ट्रक हमने रात को निकाले, वन वे किया हुआ है। क्या किया है? वन वे, क्योंकि पंडोह टूटा हुआ, तो एक हमारे जो लिंक रोड है उनसे वन वे किया हुआ है। वो तो आधी दिन हम गाड़ी नीचे से जाने वालों की बंद कर देते हैं, आधी दिन हम आने वालों की इसलिए बंद कर देते हैं ताकि वहां ट्रैफिक जाम ना हो और लैंडस्लाइड्स भी हुए। तो जो मंडी से कुल्लू वाला रोड है उसमें अड़चने हैं। कुल्लू से लाहौल स्पीति कोई अड़चन नहीं आई, कुल्लू से आनी कोई अड़चन नहीं जहाँ एक्सीडेंट हुआ है। और ये जो आप खाने की बात कर रहे हैं, ये 2-3 पंचायतें हैं जो इंटीरियर में है, वहां भी खाना है, कोई ऐसी बात नहीं, 2 दिन का उनके पास खाना है। हमारा ऑफिसर्स वहां बैठा हुआ है और हम आज जैसे ही मौसम खुलेगा एयर 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 ड्रॉपिंग कर देंगे वहां। आखिरी सवाल, आप जनता को क्या कहना चाहते हैं, जो बात रह गई हो या कोई बात कहना चाहते हो पब्लिक से, हिमाचल की जनता से, टूरिस्ट से, किसी से भी कोई कुछ कहना मैं तो चाहता है। मैं तो सभी देश की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ। हिमाचल की जनता का तो मैं धन्यवादी हूँ, जिन्होंने इस मुसीबत के का सामना एकजुटता से किया। इस मुसीबत के समय चाहे वो फोन कर रहे हैं हमें, मुझे डायरेक्ट फोन कर रहे हैं कि हाँ ये हो गया है, हम एकदम रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं। और जो उनको हमारे शेल्टर्स होम में रह रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि जैसे ही धूप खिलेगी, जो हिमाचल के लोगों से हो सकेगा हम करेंगे। और देश के लोगों से भी हम कहना चाहते हैं कि आपदा राहत कोष में आप हिमाचल के लोगों को के लिए जो कुछ दे सकते हैं आप दीजिए। सिर्फ बाकी हमारे सामान की जरूरत नहीं है, हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पैसे की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सीएम साहब।
धन्यवाद।